स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, सबसे पहले इसके नाम में जो मौजूद इसकी जो डिफिनीशन है इसको हम पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल, जो इर का मतलब है नो, इर का मतलब यहाँ पर क्या है, नो। ओके, और रिवर्सिबल हम किसे कहते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे। सो नो, ये जो है ना दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले इसके बारे में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इट रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स अ स्टेबल प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में आप बार बार सुनेंगे इंशाल्लाह, इन फ्यूचर, इन फर्स्ट ईयर, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, इन फोर्थ ईयर, स्टेबिलिटी के बारे, यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा जो आप बात सुनेंगे वो स्टेबिलिटी के बारे में सुनेंगे। अब ये स्टेबिलिटी होती क्या है? स्टेबिलिटी जो है ना, जब किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की एनर्जी को लो करे, आप एनर्जी लो हो जाए, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना के या स्टेबल एलिमेंट हो और आराम से बैठ जाए, जिसकी एनर्जी कम हो, और वो दोबारा कोलिजन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रखता, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट। सही है। आइए हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। The reaction which proceed only in forward direction are called irreversible reaction। वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो आगे की तरफ सिर्फ मूव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो ओनली वन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि the reaction in which the products do not recombine to form the reactant again are called irreversible reaction। अब ये क्या है, इसकी जो है ना हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन नहीं होते और रिएक्टेंट दोबारा नहीं फाइंड करते, तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जिसमें एक मर्तबा जब हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो वो दोबारा रिएक्टेंट में नहीं तब्दील होते, उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो these reactions are represented by putting a single arrow between the reactant and product। वो रिवर्सिबल में हमने जो है ना दो जो है ना हाफ हेडेड एरो लगाते थे इस तरह, लेकिन यहाँ पर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंगल एरो यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स भी होते हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। सही है। तो इसको हम सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विद फुल हेड। जनरली इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जनरली एन इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। लेट्स सपोज A plus B is a reactants, it's combined to gives us C, प्रोडक्ट C। ये दोबारा जो है ना डिसोसिएट नहीं हो सकता A और A plus B में, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसकी हम एग्जांपल को पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास H2O की जो प्रोडक्शन है ना, वाटर, तो याद रखिए H2O से वापस H2 और O2 नहीं बन सकता। ये आपने बहुत याद रखना है, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अगर इससे दोबारा H2 प्लस O2 बन सकता था तो हम फिर ये जो है ना काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये H2O हमें H2 प्लस O2 में दोबारा कन्वर्ट किया
तो इससे अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि अगर ये पॉसिबल था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन थे, तो फिर हम H2O एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते थे अपने मोटरसाइकिलों में, अपने कार्स में। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर की जो प्रोडक्शन में है ना, इसमें तो अ लॉट ऑफ एनर्जी लगती है, लेकिन हम फिर इसको क्यों एज अ फ्यूल नहीं यूज़ करते? ये क्वेश्चन बहुत बार वाईवे में भी पूछ सकते हैं, आपको एक नॉर्मल आदमी भी पूछ सकता है आपसे कि आप तो साइंस की स्टूडेंट है, लेकिन हमें बताइए हम वाटर क्यों अपने इंजन में नहीं डाल सकते? तो आप कहोगे कि वाटर की जो प्रोडक्शन है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो है ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो अ लॉट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके H2O बन गया है, और ये H2O दोबारा डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो इससे अ लॉट ऑफ एनर्जी हमें मिलती थी, और हम इसे कार्स में भी इस्तेमाल कर सकते थे, मोटरसाइकिल्स में भी, इंजन्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास अगर सोडियम की 2 मोल और क्लोरीन मिल जाए, तो ये 2 मोल ऑफ NaCl बना देती है क्रिस्टल। ये सोडियम जो है ना सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन इज अ गैस। सो ये जब कंबाइन हो के 2 मोल ऑफ NaCl हमें देते हैं, तो ये दोबारा डिकम्पोज इतनी आसानी से नहीं। और लॉट ऑफ ये वाटर भी जो है ना H2 और O2 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इतना कॉस्ट इस पे आता है कि वो है ना पेट्रोल और डीजल से ये महंगा फिर पड़ जाएगा, तो इसलिए साइंटिस्ट जो है ना इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अभी तो रिसर्च इस पे स्टार्ट है कि हम वाटर को एज अ फ्यूल यूज़ करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर पॉसिबल है कि इसको हम यूज़ भी कर सके एज अ फ्यूल। सो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है 2 मोल ऑफ सोडियम व्हेन combined with 2 mole of H2O liquid, so it gives us 2 mole of NaOH and 1 mole of hydrogen gas। तो ये थी कुछ basic introduction about the irreversible reaction. Student, I hope you will understand my lecture. If you find any problems, any suggestion regarding my lecture, so please ask me in the comment section below. Student, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, क्योंकि ताकि मेनी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदेमंद हो जाए, मुस्तफ़ीद हो जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिले, क्योंकि मैं रोज़ाना 5-6 वीडियो शूट कर रहा हूँ अबाउट केमिस्ट्री क्लास 9 क्लास 10। इंशाल्लाह इसके बाद मैं कंप्लीट करूँगा क्लास 11 एंड क्लास 12 को, लेकिन उसको मैं ये चाहता हूँ कि उसको मैं आपको वाइट बोर्ड के विद फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल कांटेक्ट, आई कांटेक्ट आपके साथ में बराबर करके करूँ, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर लाइव सेशंस भी इंक्लूड करूँगा, तो आप बहुत फ़ायदा मुझसे उठा सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ओके, so thank you so much.